हेलो बेटा जी। कैसे हैं आप सब लोग। होप यू बेटा बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो बेटा आज की इस वीडियो में आप क्या सीखने वाले हैं। आज की इस वीडियो में बेटा आप ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सीखेंगे। जब एक नया पार्टनर आता है तो वो अपने साथ कैपिटल और प्रीमियम का पैसा लेकर आता है और उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे रिकॉर्ड करते हैं, यही आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बेटा। बेटा जी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दो चीजें मिलेंगी। पहला, प्रैक्टिस क्वेश्चन पीडीएफ मिलेगी जहां से आप उसे डाउनलोड करके जो इस वीडियो में क्वेश्चंस करके दिखाए हैं उन्हीं के जैसे सिमिलर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो से पहले की कोई पुरानी वीडियोस देखनी है तो उसका लिंक भी बेटा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आज का ये वीडियो किन स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल है, तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल है जो बिगिनर हैं, पहली बार ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ रहे हैं, या फिर जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को रिवाइज करना चाहते हैं। आप आज की इस वीडियो का बेस्ट बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, तो बेटा जी उसके लिए तीन स्टेप्स हैं। पहला, कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो भी पीडीएफ प्रैक्टिस पीडीएफ क्वेश्चंस गिवन है उसको डाउनलोड करिए। सेकंड नंबर बेटा, आप उन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक यानी रजिस्टर में नोट डाउन कर लीजिए। और थर्ड नंबर बेटा जी, आप वीडियो को प्ले पॉज एंड डू मेथड से देखें। यानी पहले आप वीडियो को प्ले करें और एक टॉपिक देखें, देन वीडियो को पॉज करें और उसी के जैसा जो मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है उसको प्रैक्टिस करके देखें। देन बेटा जी अगेन फिर वीडियो को प्ले करें, पॉज करें और उसके जैसा प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है उसको प्रैक्टिस करके देखें। अगर आप इस तरीके से इस वीडियो को देखेंगे तो बेटा जी आप साइड बाय साइड जो भी कंटेंट पढ़ाया जा रहा है उसको हैंड टू हैंड प्रैक्टिस कर लेंगे और इस तरीके से आप इस वीडियो का बेस्ट बेनिफिट ले सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो बेटा आप उस क्वेश्चन का इमेज क्लिक करके मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जहां पर मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। आइए बेटा जी शुरू करते हैं हम लोग आज का हमारा वीडियो लेक्चर बेटा जी, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हेलो बेटा। बेटा आज की क्लास में हम लोग एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर का एक और टॉपिक करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बेटा इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने अभी तक क्या सीखा है, बेसिक्स ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। इसके अलावा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना सीख लिया। आज की वीडियो में बेटा हम लोग सीखने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। यानी जो नया पार्टनर है, जब नया पार्टनर बेटा बिजनेस में ज्वाइन होता है तो वो अपने साथ बेटा जी दो चीजों का पैसा लेकर आता है। फर्स्ट नंबर पे बेटा जी कैपिटल, और कुछ पैसा वो एक्स्ट्रा लेकर आता है बेटा जी जिसको हम प्रीमियम या गुडविल बोलते हैं। अब बेटा जी अगर हम ये बात करें कि कैपिटल क्या है और प्रीमियम क्या है, बेटा जी नया पार्टनर फर्म में एज ए पार्टनर ज्वाइन हो रहा है तो वो फर्म में पार्टनर बनने के लिए कुछ पैसा लेकर आता है ताकि वो फर्म में पार्टनर बन सके। तो उसके लिए जो पैसा लेकर आता है पार्टनर बनने के लिए और वो पैसा लाकर जो फर्म को देता है उसको बेटा हम बोलते हैं कैपिटल। अब बेटा जी नए पार्टनर के आने से पुराने जो पार्टनर्स होते हैं उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम हो जाता है। तो बेटा जी नए पार्टनर के आने से पुराने पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कम हो जाता है। तो नया पार्टनर कुछ पैसा एक्स्ट्रा लेकर आता है पुराने पार्टनर्स को मॉनेटरी कंपनसेट करने के लिए। तो नया पार्टनर जो पैसा कैपिटल के अलावा एक्स्ट्रा लेकर आता है पुराने पार्टनर्स को देने के लिए, क्यों लेकर आ रहा है पुराने पार्टनर्स को देने के लिए, क्योंकि नए पार्टनर के आने से पुराने पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम हो गया बेटा। तो एक तरीके से वो उनको मॉनेटरी कंपनसेट कर रहा है। तो जो पैसा वो एक्स्ट्रा लेकर आता है बेटा जी उसको प्रीमियम बोलते हैं, और जो भी पैसा वो प्रीमियम का लेकर आता है बेटा जी उसको हम पुराने पार्टनर्स में बेटा जी उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं। तो बेटा अभी हमने एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को करने से पहले हम दो टर्म्स को समझ रहे हैं। कैपिटल, नया पार्टनर जो पैसा फर्म में पार्टनर बनने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है उसे हम कैपिटल बोल रहे हैं। और नया पार्टनर जो पैसे कैपिटल के अलावा एक्स्ट्रा लेकर आ रहा है पुराने पार्टनर्स को देने के लिए,
क्यों देने के लिए ला रहा है? क्योंकि नए पार्टनर के आने से पुराने पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा कम हो गया है। तो उनको मॉनेटरी कंपनसेट करने के लिए जो पैसे एक्स्ट्रा लाता है उसको प्रीमियम बोलते हैं। और बेटा जी उसको किस रेशियो में बांटते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो बेटा जी तब कैलकुलेट करना पड़ता है जब क्वेश्चन में ओल्ड और न्यू रेशियो दिया हो। डन। अगर आपको क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया है तो उस कंडीशन में ओल्ड रेशियो विल बी इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। अगर आपको ये नहीं पता कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है बेटा जी, तो नए पार्टनर के आने से पुराने पार्टनर्स का जितना रेशियो रिड्यूस हुआ होता है उसे बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहते हैं। मान लीजिए बेटा जी ये जो नया पार्टनर है इसको 3 पार्ट मिल रहा है, जिसमें से 2 पार्ट पहला पार्टनर दे रहा है और 1 पार्ट बेटा जी दूसरा पार्टनर दे रहा है। तो पहले पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया? 2 पार्ट। और दूसरे पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1 पार्ट। बेटा इसी को बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो जो पैसे वो प्रीमियम के लेकर आएगा बेटा जी, वो हम पुराने पार्टनर्स में किस रेशियो में बांट देंगे बेटा जी? 2:1, क्योंकि पुराने पार्टनर से 2:1 के रेशियो में सेक्रीफाइस किया है। अब बेटा जी इन जब नया पार्टनर कैपिटल और प्रीमियम लेकर आता है तो उस कंडीशन में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या जनरल एंट्री पास होती है, हम उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं बेटा जी, यही आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं। चलिए बेटा आइए, आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सिखाने के लिए मैंने टोटल 6 केसेस लिए हैं। और ये केस, हर पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, चौथा केस, हर बार ये केस जो है एडवांस होता जाएगा। और जो हम 6th केस करेंगे वो बहुत ही अच्छा केस है, यूनिक केस है, जो बहुत कम बुक्स में गिवन होता है बेटा जी। चलिए शुरू करते हैं बेटा जी। नया पार्टनर जब कैपिटल और प्रीमियम लेकर आएगा तो उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे एंट्री रिकॉर्ड करेंगे वो सीखते हैं बेटा जी। सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपना केस 1। ए और बी दो पार्टनर्स है बेटा जी, ये उनका हमको पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 1:1। सी जो है वो नया पार्टनर के तौर पर एंट्री कर रहा है, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा जी 1/5 है। नया पार्टनर बेटा जी कितनी कैपिटल लेकर आया है? कैपिटल लेकर आया है बेटा जी वो 1 लाख रुपीज की। इसके अलावा बेटा जी कितना प्रीमियम लेकर आया है? वो बेटा जी प्रीमियम लेकर आया है वो 20,000 का। यहाँ पे लिखा है बेटा जी सी ने जो अपना शेयर है प्रीमियम का वो प्राइवेटली दे दिया है ए और बी को। यानी इसका मतलब ये हुआ बेटा जी, जो नया पार्टनर है उसने प्रीमियम का शेयर पुराने पार्टनर्स को पर्सनली दे दिया। पर्सनली दे दिया इसका मतलब ये होता है प्राइवेटली दे दिया, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी एंट्री नहीं बनेगी। यानी कि सी ने पैसा लाकर ए बी को दिया और ए बी ने उसे अपनी पॉकेट में डाल लिया, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी बेटा जी। इसका कहने का सेंस ये है, यानी उसे हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया बेटा जी। तो ये इसका मतलब हुआ। तो अब बेटा जी हम लोग क्या करेंगे, इस केस में जनरल एंट्री कैसे बनाएंगे वो समझेंगे। इसके अलावा एक और चीज क्वेश्चन में गिवन है बेटा, गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स ऑफ फर्म। ऑलरेडी अपीयर, ऑलरेडी का मतलब होता है बेटा जी पुरानी गुडविल है। यानी अगर कहीं पे टर्म यूज हो रही है ऑलरेडी, इसका मतलब वो क्वेश्चन में पुरानी गुडविल दे रखी है, ऑलरेडी अपीयर यानी पुरानी गुडविल है। और पुरानी गुडविल का बेटा हमेशा अकाउंट क्लोज करते हैं। बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ये कहता है कि अब हम गुडविल को अपना एसेट्स नहीं मान सकते, और जो भी गुडविल क्वेश्चन में हमें गिवन होगी पुरानी, उसको हमेशा राइट ऑफ करेंगे, यानी उसका अकाउंट क्लोज करेंगे। हमें कैसे पता चलेगा बेटा जी ये पुरानी गुडविल है? बेटा जी वर्ड यूज हो रहा होगा गुडविल ऑलरेडी अपीयर, या फिर गुडविल क्वेश्चन में एसेट साइड में गिवन होगी अगर आपको बैलेंस शीट दी होगी तो बेटा जी क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले जब हम क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले हम पुरानी गुडविल का अकाउंट राइट ऑफ करेंगे, यानी ये जो हमें पुरानी गुडविल दी है इसका अकाउंट क्लोज करेंगे। अब बेटा जी आप जनरल एंट्री सीखना जा रहे हैं। अगर आपको जनरल एंट्री सीखना है और आपको वो आसानी से समझ में आ जाए तो मैं एक दो छोटी छोटी बातें आपको समझाता हूँ, जिससे आपको जनरल एंट्री बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। वो क्या पॉइंट है बेटा जी? पहला ये कि हमेशा पार्टनर्स को डेबिट तब करना है जब पार्टनर्स को लॉस हो रहा होगा। यानी अगर पार्टनर्स को लॉस हो रहा है तो उन्हें हम जनरल एंट्री में डेबिट करेंगे, और अगर पार्टनर को फायदा हो रहा है तो बेटा जी हम पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे। चलिए बेटा जी इतनी सी बात है, उसी को याद रखना है। नया पार्टनर बेटा जी कितनी पुरानी गुडविल दे रखी है? 40,000। गुडविल एसेट्स होती है, हम एसेट्स का अकाउंट क्लोज करेंगे तो बेटा जी हमारी एसेट्स का अकाउंट क्लोज होगा तो बेटा जी ये फायदा है या नुकसान? नुकसान है। तो बेटा जी गुडविल का अकाउंट क्लोज करेंगे तो लॉस होगा, लॉस होगा तो हम पार्टनर्स को क्या करेंगे बेटा जी? डेबिट करेंगे। कितनी गुडविल दी है? 40,000। बेटा जी रेशियो क्या दिया है इनका? 1:1। तो हम 1:1 के रेशियो में गुडविल को क्लोज करेंगे तो बेटा जी किस पार्टनर को कितना लॉस होगा? सर पहले पार्टनर को लॉस होगा 20,000 रुपए का,
गुड बेटा जी। दूसरे पार्टनर को बेटा जी कितना लॉस होगा? दूसरे पार्टनर को लॉस होगा बेटा जी 20,000 रुपए का। मैंने किस रेशियो में गुडविल अकाउंट क्लोज किया बेटा जी? ओल्ड रेशियो में। 40,000 से मैंने गुडविल अकाउंट क्लोज कर दिया। गुडविल को क्रेडिट क्यों किया बेटा जी? गुडविल एसेट्स होती है, अगर मैं उसका अकाउंट क्लोज करूंगा तो वो क्रेडिट हो जाएगी, क्रेडिट करने पे उसका अकाउंट क्लोज हो जाएगा, और लॉस हो रहा है इसलिए मैंने एबी को डेबिट कर दिया। अब अगले पॉइंट में आते हैं बेटा जी। नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेकर आया है? 1,00,000 रुपए, और प्रीमियम कितना लेकर आया है? 20,000। बट बेटा जी क्वेश्चन में लिखा है कि वो प्रीमियम जो है पर्सनली लेकर आया है, उसने प्रीमियम का पैसा पर्सनली दिया है। तो इट मीन्स बेटा जी इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी, यानी मैं इसकी जनरल एंट्री नहीं बनाऊंगा। तो बेटा जी अब मैं इसको क्या करूं? मैं इसको रेड से हाईलाइट कर रहा हूं, यानी मैं इसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करूंगा। तो नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेकर आया है? 1,00,000। बेटा जी जब पैसा लाएगा तो बिजनेस में आ क्या रहा है? कैश। व्हाट कम्स इन डेबिट होता है बेटा जी। गिवर कौन है बेटा जी? सी। और सी के अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा, गिवर हमेशा क्रेडिट होता है। प्रीमियम को हम यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्रीमियम का पैसा नए पार्टनर ने पुराने पार्टनर्स को लाकर पर्सनली दे दिया है। डन। और कुछ नहीं है बेटा जी, जब उसने पर्सनली ला कर दिया है तो प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री भी नहीं बनेगी, और प्रीमियम को विड्रॉ करने जैसे पॉइंट की भी एंट्री नहीं बनेगी बेटा जी। तो ऐसे में ये एंट्री नहीं बनेगी, इनको मैंने हाईलाइट कर दिया, यानी जो रेड से है वो इसमें रिकॉर्ड नहीं होंगी। तो मैंने दो एंट्री बनाकर दिखाई। पहला, पुरानी गुडविल का अकाउंट क्लोज कर दिया। इसके अलावा जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया था उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर दिया। क्या एंट्री बनाई? आ रहा है कैश, व्हाट कम्स इन डेबिट, गिवर हमेशा बेटा जी क्रेडिट। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बेटा जी। प्रीमियम की एंट्री क्यों नहीं रिकॉर्ड की? ये आपको लॉजिक बता दिया, क्योंकि प्रीमियम का पैसा नए पार्टनर ने पुराने पार्टनर्स को पर्सनली दिया है, उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया है। डन बेटा जी। ये ऊपर बेटा जी मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए एक वर्किंग नोट बनाया हुआ है, इसका भी इस क्वेश्चन में कोई यूज नहीं है बेटा जी। इसलिए यूज नहीं है, क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया ही नहीं है, इसलिए हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट ही नहीं करना पड़ेगा। डन बेटा जी। तो ये हमारी दो एंट्री बनी, पुरानी गुडविल का अकाउंट क्लोज करना और नए पार्टनर की कैपिटल को लाने की एंट्री। आइए बेटा जी केस नंबर 2 सीखेंगे। ये इस वाले केस से थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा बेटा जी। इसमें लिखा है ए और बी पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा जी 3:2 दिया हुआ है हमको। इसके अलावा जो सी नया पार्टनर है वो 1/5 के लिए एंट्री कर रहा है। इसके अलावा वो 1,00,000 रुपए तो कैपिटल के लेकर आया है बेटा जी, जैसे पहले लेकर आया था। इसके अलावा वो 20,000 रुपए प्रीमियम के लेकर आया है। इसके अलावा गुडविल रिटेन इन द बुक्स ऑफ न्यू फर्म, यानी गुडविल का पैसा जो है पार्टनर्स फर्म में रहेगा, यानी पार्टनर्स उस पैसे को विड्रॉ नहीं करेंगे। इसका मतलब ये होता है, यानी नए पार्टनर ने प्रीमियम को जो पैसा ला कर दिया है वो ए और बी के अकाउंट में रहेगा, वो उसको विड्रॉ नहीं कर रहे हैं। सिर्फ इस लाइन का ये मतलब है। इसके अलावा गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स दिया हुआ है बेटा जी, यानी ये पुरानी गुडविल है। तो बेटा जी अब अगर हमें ये क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले देखिए कि क्या क्वेश्चन में कोई न्यू रेशियो दिया है? नहीं बेटा जी, अगर न्यू रेशियो नहीं दिया है तो इट मींस मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करने वाला स्टेप नहीं करना पड़ेगा, तो मैंने इसको रेड कर दिया। ठीक है बेटा जी, ये स्टेप नहीं करना है। पुरानी गुडविल दी है बेटा जी, उसका अकाउंट क्लोज करेंगे। ओल्ड रेशियो बेटा जी मुझको 3:2 दिया हुआ है, तो मैं 3:2 के रेशियो में क्लोज करूंगा गुडविल का अकाउंट। 40,000 को 3:2 के रेशियो में बांटूंगा तो बेटा जी कितना आएगा? 24,000 रुपए, और बेटा जी 16,000 रुपए। ये मैंने 3:2 के रेशियो में गुडविल का अकाउंट क्लोज कर दिया। अब आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा कि मैंने पार्टनर्स को डेबिट क्यों किया। बेटा जी पार्टनर्स को लॉस हो रहा है, मेरी एसेट्स का अकाउंट क्लोज हो रहा है तो पार्टनर को लॉस हो रहा है, इस लॉजिक से डेबिट कर दिया। और एसेट्स का अकाउंट क्लोज करना तो उसको क्रेडिट कर दीजिए, सिंपली क्लोज हो जाएगा। अब बेटा जी दूसरी एंट्री पे आते हैं कि नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेकर आया बेटा जी? 1,00,000 रुपए। तो मैंने सी के अकाउंट में लिख दिया 1,00,000 रुपए। बेटा जी वो कितने रुपए प्रीमियम के लेकर आया है? 20,000 रुपए वो प्रीमियम के लेकर आया है। टोटल कितने पैसे लेकर आया है बेटा जी? वो 1,20,000 रुपए लेकर आया है। तो बेटा जी मैंने शो कर दिया। एंट्री का लॉजिक समझ लीजिए बेटा जी, बिजनेस में आ क्या रहा है? कैश। व्हाट कम्स इन डेबिट होता है। गिवर कौन है? सी। गिवर हमेशा क्रेडिट होता है, और अब की बार वो कुछ पैसा एक्स्ट्रा लेकर आया है, तो जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट बिजनेस में आ रही है वो एक तरीके से फायदा है, और फायदे हमेशा क्या होते हैं बेटा जी? क्रेडिट। अब जो नया पार्टनर प्रीमियम लेकर आया है बेटा जी, क्या हमें क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया है?
नहीं बेटा जी, न्यू रेशियो नहीं दिया है। तो ऐसे में बेटा जी हम इसे किस रेशियो में बांटेंगे? ओल्ड रेशियो में। तो हमारा ओल्ड रेशियो क्या है बेटा जी? 3/5 और बेटा जी 2/5। तो मैं इस प्रीमियम को किस रेशियो में बांट रहा हूँ बेटा जी? ओल्ड रेशियो में। कितना प्रीमियम लेकर आया नया पार्टनर? 20,000 रुपए का। प्रीमियम किसको देने के लिए लेकर आया था? वो ए और बी को। क्यों लेकर आया है वो? बेटा जी नए पार्टनर के आने से पुराने पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम हुआ है, तो नया पार्टनर उसको मॉनेटरी कंपनसेट कर रहा है। तो बेटा जी ए बी को पैसा मिल रहा है, ए बी को फायदा हो रहा है। मैंने बताया था जब फायदा होगा तो पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे। तो प्रीमियम को बांटेंगे तो बेटा जी कितने रुपए इसके हिस्से में आएंगे? इसके हिस्से में आएंगे 3:2 के रेशियो बांटेंगे तो 12,000 रुपए। इसके अलावा कितने रुपए बांटेंगे बेटा जी? 8,000 रुपए 3:2 के रेशियो में मैंने बांट दिया बेटा जी। किस रेशियो में बांटा है? ओल्ड रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की नीड नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है। इसके अलावा उन्होंने गुडविल विड्रॉन नहीं की है, तो बेटा जी ये वाली एंट्री पोस्ट नहीं होगी। तो इसमें हमने एक पुरानी गुडविल का अकाउंट क्लोज करने की एंट्री बनाई, सेकंड नंबर पे कैपिटल और प्रीमियम की एंट्री बनाई, और थर्ड नंबर पे बेटा प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री बनाई। ये हमने बेटा केस नंबर 2 किया। आइए केस नंबर 3 करते हैं बेटा। बेटा जी केस नंबर 3 में आते हैं। यहां पर बेटा जी मुझे क्वेश्चन में ए और बी का रेशियो दिया हुआ है 3:2। इसके अलावा सी जो है वो नया पार्टनर है जो कि एंट्री कर रहा है 1/5 पार्ट के लिए बेटा जी। इसके अलावा वो कैपिटल लेकर आ रहा है बेटा जी 1 लाख रुपए। इसके अलावा बेटा जी वो प्रीमियम लेकर आ रहा है 20,000 रुपए। इसके अलावा गुडविल रिटेन इन द बुक्स ऑफ न्यू फर्म। गुडविल का पैसा पार्टनर्स फर्म में ही रखेंगे, यानी वो उसको विड्रॉ नहीं करेंगे। यानी ये जो विड्रॉ वाली एंट्री है बेटा जी ये मुझे नहीं बनानी है इस क्वेश्चन में। टीचर ने सीधा सीधा कह दिया है कि गुडविल को फर्म में रिटेन करेंगे, तो ये एंट्री नहीं बनाएंगे। क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है बेटा जी इस बार। अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है तो इट मीन्स बेटा जी मुझको क्या निकालना पड़ेगा आपकी बार? सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। और क्वेश्चन में पुरानी गुडविल की अमाउंट दे रखी है बेटा जी कितनी? 40,000 रुपए। तो इसमें क्या खास बात नहीं आ गई बेटा जी? न्यू रेशियो दिया है। तो अगर हमें क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया है, न्यू रेशियो दिया है, तो बेटा जी सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे बेटा जी? ये बेटा जी मैंने आपको वर्किंग नोट बनाया आपको समझाने के लिए। यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो की हेडिंग डाल देंगे। फिर मैंने लिखा है बेटा जी ए बी सी पार्टनर के नाम लिख दिए यहाँ पर। इसके अलावा ओल्ड रेशियो लिखा बेटा जी। ए का ओल्ड रेशियो था 3 और बी का ओल्ड रेशियो था 2। उसका डिनोमिनेशन बैठेगा बेटा जी 5। इसके अलावा इनका न्यू रेशियो जो था बेटा जी, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो घटा रहे हैं हम। तो ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो घटाएंगे तो बेटा जी न्यू रेशियो है 532। उसका डिनोमिनेशन कितना है? 10। बेटा जी चेक करिए क्या दोनों का डिनोमिनेशन बराबर है? नहीं बेटा जी, पहले मुझे डिनोमिनेशन बराबर करना पड़ेगा तब सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट होगा। इंटू 2 कर देता हूं बेटा जी। अगर मैं ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों का सम 10 हो जाएगा। तो 2 की मल्टीप्लाई 3 में करूंगा तो कितना हो जाएगा? 6। 2 की मल्टीप्लाई 2 में करूंगा तो बेटा कितना हो जाएगा? 4। तो इसका डिनोमिनेशन कितना हो गया? 10। ऐसे ही 532 दिया तो बेटा जी इसका डिनोमिनेशन कितना हो गया? 10। अब बेटा जी पहले इसके हिस्से में 6 पार्ट आता था, अब इसके हिस्से में 5 पार्ट आता है, तो ये 1 पार्ट का बेटा जी सेक्रीफाइस कर रहा है। इसके हिस्से में बेटा जी पहले 4 पार्ट आता था, अब 3 पार्ट आता है, ये 1 पार्ट का सेक्रीफाइस कर रहा है। इसके हिस्से में पहले कुछ भी नहीं आता था, अब 2 पार्ट आता है, तो बेटा जी ये गेन कर रहा है। तो बेटा जी ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं 1:1 के रेशियो में। तो बेटा जी याद रखिएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 है। अब हम सबसे पहले पुरानी गुडविल का अकाउंट क्लोज करते हैं बेटा जी। पुरानी गुडविल का अकाउंट क्लोज करेंगे। ओल्ड रेशियो 3:2 है बेटा जी, तो मैं 40,000 को बांटूंगा तो 24,000 रुपए और 16,000 रुपए। ये मैंने पुरानी गुडविल का अकाउंट क्लोज कर दिया। पार्टनर को लॉस हो रहा है, इस लॉजिक से मैंने उन्हें डेबिट कर दिया और गुडविल का अकाउंट क्लोज कर दिया। अगले में पढ़ेंगे बेटा जी नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेकर आया है। नया पार्टनर बेटा जी कैपिटल लेकर आया है 1 लाख रुपए, मैंने लिख दिया। बेटा जी वो प्रीमियम कितना लेकर आया है? बेटा जी प्रीमियम वो लेकर आया था 20,000 रुपए, मैंने यहाँ पे प्रीमियम लिख दिया 20,000। टोटल कितने पैसे लेकर आया बेटा जी? 1,20,000 रुपए। बेटा जी बिजनेस में आ रहा है कैश, व्हाट कम्स इन डेबिट होता है, गिवर सी है, इस लॉजिक से क्रेडिट किया। एक्स्ट्रा पैसा बिजनेस में आ रहा है तो इनडायरेक्टली बिजनेस को फायदा हो रहा है। अब जो प्रीमियम का पैसा वो लेकर आया बेटा जी किस रेशियो में बांटेंगे? अब हमने क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लिया है जो 1:1 आ रहा है, तो इस 20,000 को हम किस रेशियो में बांटेंगे बेटा जी? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। और हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है बेटा जी?
1:1, यानी बांटेंगे तो कितना कितना आएगा बेटा जी, 10,000 रुपये और 10,000 रुपये। ये बेटा जी हमने इसकी जनरल एंट्री बना दी। प्रीमियम को जब हमने बांटा तो एबी को क्रेडिट क्यों किया बेटा जी, एबी को पैसा मिल रहा है, फायदा हो रहा है, और फायदा हो रहा है तो पार्टनर्स क्रेडिट होंगे। डन बेटा जी, ये हमने केस नंबर 3 किया। आइए बेटा जी केस नंबर 4 पर आते हैं। बेटा जी केस नंबर 4 में हमें क्या दिया है, ए और बी पार्टनर से रेशो 3:2 का दिया हुआ है बेटा जी। इसके अलावा सी नया पार्टनर है, एंट्री कर रहा है बेटा जी 1/5 पार्ट के लिए, ये भी पुराना है। कितनी कैपिटल लेकर आया है बेटा जी, वो कैपिटल लेकर आया है 1,00,000 रुपए की। इसके अलावा वो प्रीमियम लेकर आया है बेटा जी 20,000 रुपए का। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बेटा जी दिया है 5:3:2। ओके डन। इसके अलावा बेटा जी क्वेश्चन में ये न्यू रेशियो को थोड़ा अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, आधा प्रीमियम विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स है। ये एक और नई बात आ गई कि हाफ प्रीमियम विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स है। इसके अलावा क्वेश्चन में गुडविल अपीयर्स दे रखा है क्वेश्चन में, यानी पुरानी गुडविल दे रखी है हमने, तो उसका हम अकाउंट राइट ऑफ कर देंगे। डन। तो इसमें नया पॉइंट क्या ऐड हो गया, नया पार्टनर प्रीमियम का आधा पैसा विड्रॉन करेगा, और मतलब ओल्ड पार्टनर्स आधा प्रीमियम का पैसा विड्रॉ करेंगे। चलिए बेटा जी शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा जी हमको 3:2 दिया है, डिनोमिनेशन कितना है 5, और इसका डिनोमिनेशन न्यू रेशियो का 10 है बेटा जी। अगर हम यहाँ पे 2 से इंटू कर दें बेटा जी तो हमारा रेशियो का सम बराबर हो जाएगा, डिनोमिनेशन बराबर हो जाएगा, डिनोमिनेशन हो जाएगा 10 और 10। ऐसे में सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे तो 1:1 निकलेगा। बेटा जी पुरानी गुडविल का अकाउंट क्लोज कर देता हूँ जल्दी से। पुरानी गुडविल कितनी है बेटा जी हमारी 40,000, 3:2 के रेशियो में बांटेंगे तो 24,000 रुपये। इसके अलावा यहाँ पर अकाउंट क्लोज करेंगे तो बेटा जी 16,000 रुपये। पार्टनर्स को लॉस हो रहा है, इस लॉजिक से डेबिट कर रहे हैं। एसेट्स का अकाउंट क्लोज होगा तो उसको क्रेडिट कर देंगे, ये गुडविल का अकाउंट क्लोज कर दिया। नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेकर आया है, 1,00,000 रुपये बेटा जी उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। कितना प्रीमियम लेकर आया है नया पार्टनर, 20,000 रुपये, वो भी क्रेडिट कर दिया। टोटल कितने पैसे लेकर आया है बेटा जी, वो लेकर आया है 1,20,000 रुपये, ये मैंने कैश अकाउंट में डेबिट कर दिया। जो प्रीमियम का पैसा लेकर आया बेटा जी किस रेशियो में बांटने वाले हैं, इक्वल रेशियो में, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारा 1:1 निकला है। बेटा जी हम पार्टनर्स को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको फायदा होने जा रहा है। फायदा होने पर पार्टनर्स क्या होते हैं बेटा जी, क्रेडिट होते हैं। 10,000 रुपये और 10,000 से मैंने उनको क्रेडिट कर दिया। अब प्रीमियम का आधा पैसा पार्टनर्स ने विड्रॉन कर लिया। विड्रॉन कर लिया तो बेटा जी बिजनेस से जाएगा क्या, बिजनेस से जाएगा कैश। व्हाट गोज आउट ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट। तो 20,000 का आधा कितना होता है बेटा जी 10,000। किस किस ने विड्रॉ कर लिया बेटा जी, विड्रॉ कर लिया ए ने। कितने रुपए विड्रॉ किए बेटा जी, 5,000 रुपये, अपने प्रीमियम का आधा अमाउंट। और बेटा जी कितना, 5,000 रुपये। तो बेटा जी रिसीवर कौन है, ए और बी, और जा क्या रहा है, कैश। बेटा जी ये प्रीमियम के विड्रॉन करने की एंट्री थी, तो इसमें नया पॉइंट था प्रीमियम को विड्रॉन करना। आइए बेटा जी केस नंबर 5 पर आते हैं, देखते हैं इसमें क्या चीज नई मिलने वाली है हमको। बेटा जी छोटे छोटे से चेंजेस किए मैंने सो दैट कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए टॉपिक। बेटा जी ए बी पार्टनर है, रेशियो दिया हुआ है हमको 3:2। इसके अलावा बेटा जी सी नया पार्टनर है, ये भी पुरानी बात चल रही है। ब्रिंग कैपिटल कितनी लेकर आया है बेटा जी, 1,00,000 रुपए। इसके अलावा वो अपना गुडविल में जो शेयर है वो प्रोपोर्शनेटली लेकर आएगा, यानी अब की बार क्वेश्चन में उसका शेयर नहीं दिया हुआ। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में गुडविल दे रखी है फर्म की 1,00,000 रुपए की, तो फर्म की गुडविल बेटा जी कितनी है, 1,00,000 रुपए की। अब हमें इसमें उसका शेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके अलावा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 5:3:2। आधा प्रीमियम वो विड्रॉन करेंगे बेटा जी, ये भी बात अभी हम पढ़ कर आए थे। इसके अलावा क्वेश्चन में गुडविल बुक्स में पुरानी वैल्यूज पे अपीयर कर रही है बेटा जी 40,000। तो बेटा जी है इसमें नए पार्टनर का जो शेयर है वो हमको नहीं दिया हुआ कि नया पार्टनर प्रीमियम का कितना शेयर लेकर आएगा। बेटा जी सबसे पहले तो देखो गुडविल वैल्यूड कितने पे हुई है, गुडविल वैल्यूड हुई है 1,00,000 पे। और नए पार्टनर का शेयर कितना है बेटा जी, नए पार्टनर का शेयर कितना है, नए पार्टनर का शेयर है, रेशियो है बेटा जी 5:3:2। अगर इंटू 2/10 करेंगे तो नए पार्टनर को कितना प्रीमियम लाना होगा, 20,000 रुपए। ये इसमें खास बात थी। डिनोमिनेशन आपको पता है बेटा जी ऊपर 5 है, इंटू 2 करूंगा तो 10 हो जाएगा, यहाँ पे 10 है बेटा जी। और इसके अलावा डिनोमिनेशन दोनों के बराबर हो गए हैं बेटा जी, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 निकल गया है।
टोटल गुडविल 1 लाख थी, उसमें उसका शेयर निकाल लिया 20,000 रुपए, ये खास बात थी। इसके अलावा क्वेश्चन में बेटा जी पुरानी गुडविल का अकाउंट जैसे आप हमेशा क्लोज कर रहे थे, लॉस हो रहा है, इस लॉजिक से पार्टनर को डेबिट कर रहे हैं, ओल्ड रेशियो में क्लोज कर रहे हैं बेटा जी। इसके अलावा टोटल कितना हो गया हमारे पास, 40,000 से एसेट्स का अकाउंट क्लोज कर दिया। नया पार्टनर कितनी कैपिटल आया बेटा जी, 1 लाख रुपए। इसके अलावा कितने रुपए प्रीमियम लेकर आया बेटा जी, 20,000 रुपए। इसके अलावा टोटल अमाउंट कितनी आई है, 1,20,000 रुपए। जो पैसे वो प्रीमियम के लेकर आया बेटा जी, उसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटना है। आइए बेटा जी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट देते हैं, 10,000 रुपए और 10,000 रुपए। जी बेटा जी। अब इसमें लिखा है आधा प्रीमियम का पैसा विड्रॉन कर लिया, तो 10,000 में से आधा मतलब ए ने कितने पैसा रिसीव किया, 5,000 रुपए। बेटा जी वो रिसीवर है, इस लॉजिक से हम उसको डेबिट कर रहे हैं, 5,000 रुपए से मैंने उसको डेबिट कर दिया। इसके अलावा कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 10,000 रुपए से। तो बेटा जी ये था हमारा केस नंबर 5। जब गुडविल की अमाउंट नहीं दी होगी तो क्वेश्चन में गुडविल वैल्यू दी होगी, उसमें उसका शेयर कैलकुलेट करके आप उसके बेसिस पे प्रीमियम निकाल सकते हो। आइए बेटा जी केस नंबर 6 करेंगे। और जो हमारा केस नंबर 6 है, मैंने जैसे पहले बताया था आपको कि केस नंबर 6 में कुछ स्पेशल बात है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं और सीखेंगे कि क्या स्पेशल बात है इसमें। ए और बी पार्टनर्स है बेटा जी, रेशो दिया हुआ है हमको 3:2 का। इसके अलावा सी एंट्री कर रहा है बेटा जी 1/10 पार्ट के लिए। इसके अलावा बेटा जी वो कैपिटल लेकर आया है 1 लाख रुपए की। उसका शेयर नहीं दिया हुआ है बेटा जी, हमको निकालना पड़ेगा। ओके बेटा जी। इसके अलावा गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू दे रखी है। ओके डन बेटा जी। यानी कि ये उसका 1 लाख गुडविल हो गया। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा जी 451 दिया हुआ है, यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया। और गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स दिया हुआ है बेटा जी, कितना, 40,000। चलिए बेटा जी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस बार हमारे क्वेश्चन में क्या खास बात है। बेटा जी ओल्ड रेशियो तो है 3:2, डिनोमिनेशन कितना है बेटा जी, सर 5 है। बेटा जी न्यू रेशियो दिया है 4, तो मैं न्यू रेशियो ले लेता हूँ बेटा जी 4। इसके अलावा 5, इसके अलावा 1। डिनोमिनेशन कितना आ रहा है बेटा जी, डिनोमिनेशन आ रहा है 10। अब डिनोमिनेशन बराबर करने के लिए ऊपर इंटू 2 कर देता हूँ। करूंगा तो 2 इंटू 3 में करूंगा तो 6 हो जाएगा, 2 इंटू 2 में करूंगा 4 हो जाएगा, तो यानी डिनोमिनेशन तो बराबर हो जाएगा 10। और नीचे बेटा जी मेरा रेशो अब की बार आ रहा है 4, और बेटा जी इसका रेशो हो गया 5, और इसका रेशो हो गया बेटा जी 1। अब अगर हम देखें तो बेटा जी सी के हिस्से में पहले आते थे पहले इसके सी के सॉरी ए के हिस्से में पहले आता था 6 पार्ट, और अब आता है बेटा जी 4 पार्ट। तो यानी ये कितना पार्ट सेक्रीफाइस कर रहा है बेटा जी, 2 पार्ट सेक्रीफाइस कर रहा है। बी के हिस्से में बेटा जी पहले 4 पार्ट आता था, 5 पार्ट आता है बेटा जी, ये 1 पार्ट का गेन कर रहा है। यानी अब की बार बेटा जी बी गेनर हो गया है, यानी बी का जो शेयर है बेटा जी वो बढ़ गया है। डन। इसके अलावा सी का कितना पार्ट बढ़ गया है बेटा जी, 1 पार्ट का गेन हो गया है। यानी कि अब की बार सिर्फ ए ने सेक्रीफाइस किया है और बी और सी को गेन हो गया है बेटा जी। यानी कि इस बार सी को मतलब सी तो नया पार्टनर है, और नए पार्टनर पे उसे 1 पार्ट का गेन हो रहा है, इसलिए वो प्रीमियम लेकर आ रहा है। तो अब बी पार्टनर को भी गेन हो रहा है, तो बेटा जी बी पार्टनर को भी प्रीमियम का पैसा लाकर देना होगा। तो यही इस क्वेश्चन में खास बात थी कि एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और 2 पार्टनर गेन कर रहे हैं। पहले बेटा जी देखते हैं कि हमारी फर्म की गुडविल कितनी है, 1 लाख रुपए। इसके अलावा बेटा जी 1 लाख में सी को कितने पैसे लाने पड़ेंगे वो कैलकुलेट कर लेते हैं। बेटा जी सी को कितना पार्ट का गेन हुआ है, सी को 1 पार्ट का गेन है, सी का शेयर है 1/10। तो यानी कि 10 में 1 पार्ट का गेन हुआ है, तो बेटा जी वो कितने रुपए प्रीमियम के लेकर आ रहा है, 10,000 रुपए। बेटा जी अगर सी को गेन हो रहा है 1 पार्ट का, तो वो लेकर आ रहा है 10,000 रुपए। तो ऐसे ही बेटा जी बी को भी गेन हो रहा है, तो इस बार तो बी को भी पैसे लाकर देने पड़ेंगे। तो बेटा जी अब हम कैलकुलेट करेंगे कि बी को कितने पैसे लाकर देने पड़ेंगे। तो बेटा जी बी टोटल गुडविल में उसको 1/10, बेटा जी 10 ये डिनोमिनेशन का टोटल रख रहे हैं हम। तो बी को भी 1 पार्ट का गेन हुआ है, तो बेटा जी बी कितने पैसे लाकर देगा, 10,000। यानी अब की बार 2 पार्टनर पैसे देंगे ए को। डन, ये खास बात थी। अब सबसे पहले बेटा जी पुरानी गुडविल का अकाउंट क्लोज करते हैं, 24,000 रुपए और बेटा जी 16,000 रुपए।
ये मैंने पुरानी गुडविल का अकाउंट क्लोज कर दिया। पार्टनर को लॉस हो रहा है, इस लॉजिक से डेबिट कर दिया और 40,000 रुपये आ गए। नया पार्टनर कितने रुपए कैपिटल लेकर आया बेटा जी? 1 लाख रुपए की, मैंने यहाँ लिख दिया। नया पार्टनर कितने रुपए का प्रीमियम लेकर आ रहा है बेटा जी? 10,000 रुपए का, यहाँ पे लिख दिया बेटा जी 10,000 रुपये। इसके अलावा टोटल कितना हो गया बेटा जी? टोटल हो गया 1,10,000 रुपये। अब मुझे थोड़ा सा एंट्री में बेटा जी चेंज करना पड़ेगा। अब की बार क्या होने जा रहा है बेटा जी? अब की बार बी भी पैसे देगा बेटा जी। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर बेटा जी 20 कैपिटल अकाउंट कर देता हूँ। ये है 20 कैपिटल अकाउंट। 1 मिनट लगेगा आपको समझाने के लिए बेटा जी। जी बेटा जी, चलिए शुरू करते हैं आपको समझाने के लिए कि इसमें ऐसा क्या खास आने वाला है। चलिए जी बेटा। बेटा जी यहाँ पर क्या है, नया पार्टनर कितने रुपए का प्रीमियम लेकर आया था? 10,000 रुपये। यहाँ पे मैंने 10,000 डेबिट कर दिए। बी कितने पैसे देगा बेटा जी? 10,000 रुपये। तो बी कितने पैसे दे रहा है? 10,000 रुपये, क्योंकि बी को भी गेन हो रहा है। ये दोनों मिलकर पैसे इस बार किसको देंगे बेटा जी? दोनों मिलकर पैसे देंगे किसको? दोनों मिलकर पैसे देंगे बेटे जी ए को। ये बेटा जी इस क्वेश्चन में खास बात थी, ये मैंने यहां से हटा दिया। इसमें विड्रॉन की बेटा जी एंट्री नहीं बनेगी, क्योंकि क्वेश्चन में टीचर ने विड्रॉन की बात नहीं कही है। डन बेटा जी। तो एक बार मैं आपको दोबारा समझा दूं। यहाँ पर बेटा जी ए सेक्रीफाइस कर रहा है और बी और सी गेन कर रहे हैं। तो नया पार्टनर प्रीमियम लाया था 10,000 रुपये, तो सी तो ला रहा है प्रीमियम के पैसे देने के लिए, और बी पार्टनर को गेन हो रहा है, तो बेटा जी बी भी पैसे देगा, और वो दोनों मिलकर पैसे किसको देंगे बेटा जी? ए को। इस टाइप का क्वेश्चन बुक्स में बहुत कम मिलता है। सो मेरे को लगा कि आपको वीडियो में एक बार रिवाइज करा दूं। तो बेटा जी ये आज का हमारा वीडियो था। आज के वीडियो में हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बेसिक्स पार्ट कवर अप कर लिए हैं। अब जो इससे नेक्स्ट वीडियो होगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का, उसमें हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के कुछ एडवांस क्वेश्चन करेंगे। डन बेटा। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।